अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले। क्या सोचेगी वो अपने बारे में, अपने आइडेंटिटी के बारे में, हमारे बारे में, आपके बारे में? अगर इन सब का जवाब देने और गुड़िया की हालत की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं आप, तो अभी बता देता हूँ। एक इंसान जो इतने सालों से जिंदगी से दूर बैठा हुआ है, उसके साथ रहकर जिंदगी को कितना करीब से देख पाऊंगा। कुछ दिन के लिए गोवा क्यों नहीं आ जाते? ओके। आप मेरे बारे में बिल्कुल वैसा ही फील करने लगे हैं जिस तरह मैं आपके बारे में सोचने लगी हूँ। Okay then, bye. Thanks for the lovely dum aloo. And by the way, what happened? ऐसे क्या देख रहे हैं? समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुमने अभी जो वहाँ टेबल पे कहा उसका मतलब क्या है? Can you just explain that to me once? मेरे कहने का मतलब था कि हम लोग को साथ रहना, बातें करना अच्छा लगता है। बेसिकली वी लाइक ईच अदर्स कंपनी। आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? इम्तिहान ले रहे हैं मेरा? लुक, आई एम नॉट अ फिलोसफर और थिंकर लाइक यू। आप जैसे सेंसिटिव और मैच्योर आदमी को मेरी बात समझ में नहीं आई, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर भी आपने पूछा तो आई एम ट्राइंग। बट ना तो मेरे पास सही शब्द हैं और ना ही एक्सप्रेशंस, जिससे आप कठिन से कठिन थॉट्स भी आसान बना देते हैं। सो आई बाय सिया, फिर मिलते हैं। बाय। हेलो। हाय, गेस व्हाट? मेरी टिकट बुक हो गई और मैं कल सुबह की फ्लाइट से गोवा पहुंच रहा हूँ। कल? क्या हुआ? आर यू बिजी? और सिद्धांत, आई एम सॉरी पर तुम गोवा मत आओ, हम मुंबई में ही मिलेंगे। व्हाट्स द मैटर सिया? तुम्ही ने तो कहा था। इज एवरीथिंग फाइन? हाँ, वो एक्चुअली मिस्टर आनंद से बात हुई मेरी। तुम यहाँ आओगे भी तो उनसे मिलना तो होगा नहीं, वो किसी से मिलते ही नहीं, तुम तो जानते हो ना ये। अब पता नहीं उन्होंने मुझसे कैसे जान पहचान कर ली। आई एम रियली सरप्राइज्ड एंड कंसिडर माई सेल्फ लकी। लेकिन उनकी बात तो माननी पड़ेगी ना मुझे, ज़िद भी नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी फीलिंग समझने लगी हूँ मैं, रिस्पेक्ट भी करती हूँ। सो आई एम सॉरी। बुरा लग रहा है ना तुम्हें? नो, इट्स ओके। श्योर? या, गुड नाइट। गुड नाइट। अब मैं आनंद से मिलने तो नहीं आ रहा था ना। कह देती तुम आ जाओ, आनंद ना सही, हम दोनों तो एक साथ टाइम स्पेंड कर सकते थे। अरे दादी। कैसी हो दादी? जियो बेटा, आप सुबह सुबह कैसे? बस ऐसे ही। अरे दादू। कैसे हो दादू? ये क्या, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं? आप पेपर मत पढ़िए ना। अब पेपर नहीं पढ़ूं तो क्या करूं? हम दोनों आपस में कितनी देर तक बातें करते रहेंगे, लेकिन अब नहीं, अब हमारी आस्था आ गई है। अब मैं आ गई हूँ और आज मैं यही हूँ। मतलब आज रात में यही रुकने वाली हूँ। अभी ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर स्नैक्स, फिर डिनर और फिर कल सुबह का ब्रेकफास्ट। क्यों नहीं, देखना मैं अपनी लाडली बिटिया के लिए क्या क्या चीजें बनाती हूँ। नो दादी, पहले मेन्यू भी तो सुन लीजिए। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स,
चॉपसी, अमेरिकन चॉपसी और फ्राइड राइस, चिली फ्राइड राइस। ठीक है, फिर तो मेरे किचन से छुट्टी हो गई, सब कुछ बाजार से ही मंगा लेंगे। और मैं? अरे आप भी वही खाइएगा जो हम दोनों खाएंगे। अब आपके अकेले के लिए तो मैं कुछ पकाने से रही। क्यों आस्था? बिल्कुल। उससे अच्छा तो मैं एक दिन का उपवास रख लूंगा। गुड आइडिया दादू। पता है मम्मी कहती है, नहीं मम्मी को कोई कहता है, अगर आप महीने में एक बार उपवास रखें ना तो हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। क्यों दादी? दादू नाराज हो गए? मैं तो मजाक कर रही थी। और मैं कहाँ सीरियसली गुस्सा हुआ था। गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। हाउ यू डूइंग? आओ बैठो। अरे आओ बैठो ना, कम ऑन, ये है ना जगह, यहाँ पे आ जाओ। काफी बिजी हैं आप? हाँ, अपनी पेंटिंग और राइटिंग से जो वक्त बचता है वो इन दोस्तों के साथ गुजार लेता हूँ बस। आजकल एक नया दोस्त मिल गया है मुझे। कौन? क्यों, तुम मेरी दोस्त नहीं हो? जी हूँ। तो फिर क्या है सिया कि जिंदगी में बहुत तरह तरह के लोग मिलते हैं। कुछ एक लोग बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ एक लोगों से मन करता है कि दोस्ती कर ली जाए, कुछ एक लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, तो मन करता है कि उनकी जिंदगी में दोबारा कभी शक्ल भी ना देखें। हाँ? कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जिनको देखते ही बड़ा अपनापन सा कुछ फील होता है, बड़ा लगाव सा हो जाता है लोगों के साथ। मन करता है कि आप उनके साथ बैठें, उनके साथ बैठकर आप घंटों बातें करें, जस्ट लाइक दैट, यू नो। ये लगाव, ये जान पहचान, वो बादल के टुकड़े होते हैं ना, उनकी तरह होती है बिल्कुल। हर इंसान इन टुकड़ों में अपने मन मुताबिक, अपने हिसाब से इमेजेस बनाना शुरू कर देता है। किसी को इन टुकड़ों में हाथी नजर आता है, किसी को घर नजर आता है, लेकिन ये जान पहचान और ये लगाव जो है ना सिया, ये प्यार नहीं है। लव इज अ वेरी डिफरेंट फीलिंग सिया, इट इज, यू नो, वो उससे कहीं ज्यादा गहरा होता है। सुबह की ओस की तरह पाक, सर्दियों की धूप की तरह मीठा। इट इज वेरी सिंपल and yet so complex. बहुत ही नाजुक, लेकिन फिर भी बहुत ही ज्यादा मजबूत। समझ रही हो ना? जी समझ रही हूँ। आस्तु, आस्तु, अरे आली तुम घर में इतना सन्नाटा क्यों है? आस्था कहाँ है? तुम ना एक काम करो, ओल्ड मैन है ना अपने घर में, डॉक्टर माथुर, तुम्हारे पापा, उनसे ना तुम याददाश्त बढ़ाने की दवाई ले लो, तुमको जरूरत है। क्यों? तुम इन्हें भेजा ना आस्था बेबी को उसके दादा दादी के घर पे। अरे हाँ, मैं भूल गई शगुना, मैं ही भेजती हूँ, मैं ही भूल जाती हूँ। क्या करूँ, मैं बहुत मिस करती हूँ उसे। आ जाएगी ना। आई नो। चाय पिएगी? मैं चाय लाती हूँ। हाँ, पापा कहाँ है? ओल्ड मैन, उसके बारे में मेरे को कुछ मत पूछो। क्यों? आस्था बेबी के कमरे में है। मैं तुमको बोलती है भाई, बेबी घर में आने के बाद इस घर में बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। क्यों, ऐसा क्या कर रहे हैं आस्था के कमरे में? क्या कर रहे हैं? हाँ। ये तो देखने वाली बात है। आओ मेरे साथ, उठो उठो उठो, आओ आओ। ये देखो। पापा, आप क्या कर रहे हैं पापा?
Why are you doing all this? अरे बेटा, अपनी आस्था जो है ना, वो उत्तर की दिशा में अपना सर करके सोया करती थी। सो उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता था। अभी वास्तु के हिसाब से मैंने दिशा ही बदल दी है। अभी देखना उसका दिमाग शांत हो जाएगा, मन विचलित नहीं हुआ करेगा। पापा ये सब कभी बहुत फायदे होते हैं, मैंने रिजल्ट्स देखे हैं। You'll be surprised बेटा, you'll be surprised. You will be surprised. वो क्या है ना, ये दिमाग शांत होता है क्या मेरे को मालूम नहीं, लेकिन बेबी ये सब देखेगी ना तो ये घर में अशांति जरूर छाएगी। वास्तु। गोल्डन पेन अवार्ड को रिफ्यूज करने का सिर्फ यही एक कारण नहीं है सिया कि मैं रिकग्निशन नहीं चाहता या मैं लोगों के सामने नहीं आना चाहता। वही एक अकेला कारण नहीं है इस चीज का। तो फिर और क्या रीजन है? सिया, ये अवार्ड, ये सम्मान क्या माने हैं इसकी जिंदगी में? कम से कम मेरी जिंदगी में तो इसके कोई मायने नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ? कोई बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ? नहीं, बहुत बड़ा तीर नहीं मार रहा हूँ मैं जिंदगी में जो कुछ भी करता हूँ वो सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए करता हूँ। That's it. स्वांतः सुखाय कहते हैं इसे। देखो, अपनी गलतियों से, अपनी नादानियों से मैंने जिंदगी में जो कुछ भी सीखा है बस उसको पन्ने पे उतार देता हूँ। That's it. हाँ, उससे अगर कोई ठोकर खाने से बच जाए या किसी को दुख देते देते रुक जाए, किसी भी तरह से जिंदगी में संभल जाए, तो मैं समझूंगा कि मेरी तपस्या पूरी हो गई। इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए जिंदगी में। बहुत बहुत दर्द होता है सिया, जब वक्त सामने से गुजर जाता है और आप पलट कर देखते हैं और धूल और धुएं के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। फिर आप उस धुएं को पार करके कुछ एक चेहरों को पहचान। और कहिए ना, क्या कह रहे थे आप? आपकी बातों से लगता है कि बहुत कुछ छुपा रखा है आपने अपने अंदर। आप मुझसे कह सकते हैं। क्यों कह दूं मैं तुमसे? हाँ, मेरे बारे में इतना कुछ जानना चाहती हो? क्यों? Why the hell should I tell you everything? तुम हो कौन? कुछ भी कह दूं तुमसे। And listen, वो जो तुम्हारा दोस्त आने वाला था उसको कह दो कि मैं उससे मिलने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है? यहाँ पे ना आए वो। मना कर दिया मैंने, डोंट वरी। हेलो, हेलो। देखा, मेरा फॉर्मूला काम आ ही गया। आस्था, और हो भी कौन सकता है। पता है मैंने क्या सोचा था? मैं तुम्हें इतना तंग करूं कि तुम तंग आके मुझे कॉल कर ही लो, और तुमने कर लिया। आस्था, आर यू मैड? हद होती है बचपने की। इतनी रात को ब्लैंक कॉल्स देना। इतना भी नहीं सोचा कि कोई डिस्टर्ब हो सकता है, मैं किसी काम में बिजी हो सकता हूं। सो इमेच्योर। आखिर कब बड़ी होगी तुम आस्था? किसी कोई मतलब ही नहीं है कि मैं क्या चाहता हूं, क्या नहीं चाहता हूं, मैं बात करने के मूड में हूं या नहीं हूं। एक ये है सिया, पहले तो कहती है गोवा आ जाओ, फिर कहती है मत आओ, क्योंकि इनके जो ग्रेट राइटर है ना आनंद, वो किसी से मिलना नहीं चाहते। अरे कोई मुझसे भी तो पूछे कि मैं किससे मिलना चाहता हूं, किससे नहीं। डिस्गस्टिंग।
Is he in love with Sia? नो नो मिस्टर आनंद, बच्ची नहीं हूं मैं। आई एम अ ग्रोन अप मैच्योर गर्ल। अपनी फीलिंग्स के साथ साथ दूसरों की भी फीलिंग्स अच्छी तरह समझती हूं मैं, स्पेशली आपकी। आज पूरा दिन आप ऐसे बिहेव करते रहे जैसे हमारे बीच कुछ हुआ ही ना हो। यू आर एक्टिंग सो कूल एंड नॉर्मल। बट डियर मिस्टर आनंद, वो सब एक दिखावा था। आपने एक मुखौटा पहना हुआ था, लेकिन मैं उस मुखौटे के पीछे छुपे चेहरे को साफ साफ देख रही थी। मुझसे अपनी फीलिंग्स छुपाने की आपकी सारी कोशिश बेकार रही। फिर भी अगर आप एक्सेप्ट करने से मना करते हैं, well, your wish. आस्था बेटे, तेरा पिज्जा आता ही होगा। हाँ? क्या हुआ बेटा? रो क्यों रही है तू? क्या बात है? सुनिए जी, जरा यहाँ तो आइए जल्दी से। क्या हुआ बेटा, बता ना। वो सिद्धांत, मैंने उसे कॉल किया, वो मुझ पर चिल्लाने लगा। कहने लगा मैं उसे डिस्टर्ब कर रही हूँ। अरे बेटा, इतनी सी बात पे इतना रो रही है तू? इतनी सी बात, दिन में वो मैं 50 बार मुझे फोन करता है, तब तो मैं नहीं चिल्लाती उसके ऊपर। अरे बेटा, हो सकता है वो कोई काम कर रहा हो, या हॉस्पिटल में किसी पेशेंट की कोई प्रॉब्लम हो। ऐसे में कहीं का गुस्सा कहीं निकल जाता है। और नहीं तो क्या बेटा, वैसे वो तेरा कितना ख्याल रखता है। तेरी मम्मी की डांट से हमेशा तुझे बचाता है या नहीं? बोल, बचाता है ना? अच्छा ये बता, तूने कहा था ना तुझे पापा की फोटोज देखनी है। मैंने तेरे लिए पापा की पुरानी एल्बम्स निकाल के रखी हैं। हाँ, कहाँ है वो? वहीं हॉल में। आना मेरे साथ, चल बेटा। सो क्यूट। अरे वाह, पापा क्या बिल्कुल हीरो लग रहे हैं, है ना दादू? लगता है पिज्जा आ गया। ओह ग्रेट। मैं आता हूँ जरा। ओके। थैंक यू। मम्मा, ये क्या है? ये क्या है मम्मा? ये कौन है? मम्मा, ये पापा की फोटो है ना? ये दुल्हन की ड्रेस में इनके साथ कौन है? बोलिए मम्मा। मम्मा, मुझे जवाब चाहिए।